हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर। तो बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर किसने किया था? तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने। ओके, किसने किया था? प्रफुल्ल चंद्र राय ने किया था बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर को। ओके, प्रफुल्ल चंद्र राय ने किया था बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर का। ओके, by what name are the early leader of the Congress? लिबरल। ओके, अर्ली लीडर ऑफ द कांग्रेस को क्या कहा जाता था? लिबरल के नाम से जाना जाता था। ओके, द फ्रांसिस was expanded by the Government of India Act 1935 about the percentage of population got the right of the vote 10%. Okay, Francis was expanded by the Government of India Act 1935 about percentage of about 10%. Okay, about कितना 10% of the population got the right of the vote. Okay, who among the following opposed the burning of foreign cloth during the non-cooperation movement? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ओके, अपोज किए थे बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ का। ओके, इन विच ईयर्स वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश? 1885 में एस्टैब्लिश हुआ था। ओके, और 1887 में देव समाज की स्थापना किया गया था। कहाँ? लाहौर में। ओके, हु प्ले मेजर रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट कांग्रेस? तो A.O. ह्यूम का मेजर रोल था। ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस का। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस का मेन रोल किसका था? A.O. ह्यूम का। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में कौन सा रिलेशन जो है सही है? साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बर्केनहेड ने किया था। जी हाँ, साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड किया था बाय सेक्रेटरी के द्वारा। ओके, बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा। तो कौन था उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? बर्केनहेड था। ओके, बर्केनहेड। फिर साइमन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सर जॉन साइमन। जी हाँ, सर जॉन साइमन के चेयरमैनशिप में किया गया था साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। ओके, साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड गया था चेयरमैनशिप ऑफ द सर जॉन साइमन के चेयरमैनशिप में। ओके, दिस कमीशन प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट 1930। जी हाँ, दिस कमीशन प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट 1930 में किया था। जी हाँ, किया था। इट इज ए सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इट इज ए सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इन द यूनियन लिस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। कौन था? तो सही था, करेंसी भी था। जी हाँ, सेंसस भी था और फॉरेन अफेयर। ऑल ऑफ द एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। लिस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज पोस्टपोन्ड अंडर द गांधी इरविन पैक्ट? तो इनमें से कौन सा मूवमेंट है पोस्टपोन किया गया था गांधी इरविन पैक्ट में? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं, बल्कि सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट को पोस्टपोन कर दिया गया था। ठीक है,
कांग्रेस डिवाइडेड इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कब 1907 में। ओके, कांग्रेस डिवाइडेड इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट 1907 में। ओके, सूरत अधिवेशन में 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था। ओके, और शायद 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस was स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट अप्रूव्ड। स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट अप्रूव्ड हुआ था कोलकाता में सेशन में 1906 का। ओके, या 1905 में। तो जी हाँ, बनारस अधिवेशन में हुआ था सेशन कांग्रेस का। स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट अप्रूव किया गया था। ओके, 1905 के बनारस अधिवेशन में किया गया था। स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट अप्रूव किया गया था। When did मोपला रिबेलियन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लॉर्ड रीडिंग। 1921 को मोपला रिबेलियन हुआ था। ओके, मोपला रिबेलियन हुआ था 1921 में। ओके, 1921 को ड्यूरिंग द लॉर्ड रीडिंग में, ठीक है, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लॉर्ड रीडिंग के टाइम। When was the civil service examination started in the India। 1922 को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टार्टेड किया गया था। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टार्टेड किया गया था इंडिया में 1922 को। बर्थ एक्ट पारित किया गया था 1919 में। ओके, स्टेटमेंट ए क्या कहता, बदरुद्दीन तैयब जी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। जी हाँ, बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम कांग्रेस थे प्रेसिडेंट। फिर कांग्रेस emphasized communal unity from the beginning। जी हाँ, ये बात सही है, लेकिन रीजन गलत है, इस कारण से नहीं वो बने थे रीजन। ओके, बदरुद्दीन तैयब, ये बात सही है कि कांग्रेस ने emphasize किया था कम्युनल यूनिटी को। ओके, सबको एक साथ रखा था, कम्युनल यूनिटी को फ्रॉम द बिगिनिंग से, शुरू से ही। ओके, मतलब शुरू से सबको जोड़ के रखने की कोशिश किया गया था, हर कम्युनिटी को कांग्रेस ने। लेकिन कुछ ऐसे पार्टी थे जो कम्युनिटी को एक नहीं होना देना चाह रहे थे। नेक्स्ट है, हु प्रिसाइडेड ओवर द सेकंड सेशन ऑफ कांग्रेस 1886। 1886 में सेकंड हुआ था दादा भाई नारोजी के समय। ओके, कोलकाता अधिवेशन में। Which of the following assemblies mainly represented the interest of emerging middle class landlord and traders। तो ये कौन था? मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किया था। Mainly represented the interest of the emerging middle class, mainly represented the interest of emerging middle class landlord and trader। तो कौन असेंबलीज था मेनली? तो मेनली असेंबलीज था मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ओके, बीच ऑफ द अग्रीमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज सस्पेंडेड। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज सस्पेंडेड गांधी इरविन पैक्ट में किया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंडेड। ओके, वाज सस्पेंडेड। कांग्रेस डिड लॉर्ड वेलिंगटन पार्टिसिपेट विच सेशन। बॉम्बे
सेशन में किया गया था। ओके, पार्टिसिपेशन, लॉर्ड वेलिंगटन ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, बम्बई के सेशन में किया था वेलिंगटन ने। In which year did the Jallianwala Bagh massacre takes place in Amritsar? 1919 में हुआ था मासेकर, जलियांवाला बाग मासेकर in Amritsar. Who play an important role in getting the Native Marriage Act passed in the 1872? तो नेटिव मैरिज एक्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाया था किसने? केशव चंद्र ने। ओके, किसने? केशव चंद्र, ईश्वर चंद्र नहीं बल्कि केशव चंद्र सेन ने 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट को पास करवाया था। केशव चंद्र सेन ने, जिसमें लड़की का एज 12 वर्ष था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का। फिर शारदा एक्ट में 14 होता है। ओके, द वर्ड स्वराज was used for first time in Kolkata session. Congress who preside over the session? तो दादा भाई नौरोजी था। ओके, स्वराज यूज द फर्स्ट टाइम इन द कोलकाता सेशन में किया गया था 1906 के। ओके, इन रास बिहारी घोष रास बिहारी कब संभाला था? जब कांग्रेस का फुट हो रहा था ना, उस समय 1907 के। इन विच ईयर डिड द बंग भंग मूवमेंट यानी इंडिजिनस मूवमेंट टेक्स प्लेस अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ द बंगाल? स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वाज बाइकॉट ऑफ फॉरेन टेक्सटाइल। यस, बिल्कुल सही है। स्वदेशी मूवमेंट के जो ये पास कहाँ किया गया था? बनारस अधिवेशन 1905 में। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट एंड बाइकॉट ऑफ द फॉरेन टेक्सटाइल, इसके पीछे रीजन क्या था? इट वाज द कॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉस ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री। जी हाँ, कॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉस ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री करना था। बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट है वेयर वाज द मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश इन 1906 में? तो ढाका में एस्टैब्लिश किया गया था मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश। ओके, इन विच ईयर मोर देन 20,000 पीपल वर किल्ड इन अर्थक्वेक ट्रेजेडी इन बिहार? इन विच? भागलपुर। इनमें से कौन सा भागलपुर का? तो 1934 का ईयर जो था, लगभग 20,000 पीपल क्या हुआ था? मर गए थे, किल्ड हो गया था थ्रू अर्थक्वेक के जरिए। ओके, 1934 में मेनली इफेक्ट भागलपुर हुआ था। ओके, नेक्स्ट है व्हेन डिड द चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू एस्टैब्लिशमेंट स्वराज पार्टी अंडर द कांग्रेस पार्टी इलाहाबाद? 1922 में किया था मोतीलाल नेहरू और CR दास ने, चित्तरंजन दास ने किया था। ओके, 1922 को किया था। 1927 में शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। कि 1927 में भले चावदार तालाब आंदोलन चलाया गया था। ओके, 1930 में एस्टैब्लिश किया गया था शेड्यूल कास्ट वाला एसोसिएशन का अम्बेडकर जी के द्वारा। ओके, व्हाट वाज द इंक्लूडिंग द 4 मेजर प्रोग्राम ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट? तो इसमें
फोर मेजर कौन नहीं था जो प्रोग्राम स्वदेशी मूवमेंट का हुआ था? फोर मेजर प्रोग्राम अब स्वदेशी मूवमेंट का कौन था जिसमें एक नहीं है? नेशनल एजुकेशन था, जी हाँ। स्वदेशी मूवमेंट में नेशनल एजुकेशन था, बिल्कुल हाँ था। फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस था, जी हाँ। कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी किया गया था, जी हाँ। यूज ऑफ द इंडिजिनस गुड का, बाइकआउट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ का। इंडिजिनस गुड के बारे में तो नहीं बात किया गया था, लेकिन हाँ बाइकआउट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ का किया गया था स्वदेशी मूवमेंट में। ओके। व्हेन वाज द सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? व्हेन वाज द सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? लॉर्ड वेलिंगटन होगा। सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके समय में हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। ओके, वेलिंगटन के समय में, जबकि मोपला रिबेलियन लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। ओके। इनमें से कौन सा मूवमेंट है, सही बताना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग, यस 1906 को बिल्कुल सही है। ये रॉन्ग है। 85 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 1886 में, 85 में। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1970 में, 17 में हो गया मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, जी हाँ सही है। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 17 में। और बंग भंग मूवमेंट 1905 में किया गया था, बंग भंग मूवमेंट। ओके। एनी बेसेंट एंड तिलक ने स्टार्ट किया था होम रूल मूवमेंट का 1916 में। ओके, तिलक एंड एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था कब? 1916 में। Who became the founder of the Hindu Patriot after the गिरीश चंद्र घोष? गिरीश चंद्र घोष के बाद हरीश चंद्र मुखर्जी बनते हैं। ओके, हरीश चंद्र मुखर्जी बनते हैं क्या हिंदू पैट्रियट के फाउंडर? ओके, गिरीश चंद्र घोष बनते हैं के बाद भले हरीश चंद्र मुखर्जी बनता है फाउंडर हिंदू पैट्रियट के। बिटवीन whom did the dispute take place in the सूरत? तो सूरत में जो डिस्प्यूट हुआ था उसके पीछे क्या कारण था? होम जिसके बिटवीन किसके डिस्प्यूट के कारण सूरत डिस्प्यूट हो गया था? तो कांग्रेस और हॉट पार्टी या सॉफ्ट पार्टी के आधार पर हुआ, यानी एक्सट्रीमिस्ट एंड लिबरल के बीच में हो गया था। ओके। Which session did the first division of the Congress takes place? Which सेशन, कौन सा सेशन था जिसमें पहला डिवीजन हुआ कांग्रेस का? And who presided over it? फर्स्ट डिवाइडेड हुआ था 1907 में, सूरत अधिवेशन में हुआ था और रास बिहारी घोष के समय में हुआ था। ओके। फर्स्ट डिवीजन हुआ था सूरत कन्वेंशन में। ओके, यह सूरत सेशन में हुआ था, सूरत कन्वेंशन डॉक्टर रास बिहारी घोष के समय। हु प्रिसाइडेड ओवर द कोलकाता सेशन 1911?
1911 में कौन था? श्रीधर विष्णु नारायण धर था। ओके, विष्णु नारायण धर। इसी कोलकाता सेशन 1911 में जन गण मन गाया गया था। ओके, जबकि रहमतुल्लाह सैनी के नेतृत्व में वंदे मातरम गाया गया था। Who was the viceroy all the time? Who was the viceroy at the time establishment of Congress? At the time of the establishment of Congress का कौन था? तो डफरिन था। ठीक है, कांग्रेस वाइसराय कौन था? एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कांग्रेस के समय तो डफरिन था। Where was the third session of Congress held 1887? Where was the third session of Congress held 1887? तो मद्रास में हुआ था। दूसरा वाला कोलकाता, पहला वाला मुंबई में हुआ था। In which round table conference did Congress participate? कांग्रेस पार्टिसिपेट हुआ था सेकेंड वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 का, जो 7 सितंबर से चला था 31 दिसंबर तक 1931 का। वंदे मातरम was sung for the first time in the कोलकाता सेशन। तो वंदे मातरम गाया था 1896 में। जना गण मन 1911 को, और वंदे मातरम कोलकाता ही सेशन में हुआ था 1896 में। ठीक है, वंदे मातरम। These are the booklets written by the स्वामी विवेकानंद। कर्म योगा, राजयोग, नॉलेज योगा, ये तीनों बुक ने लिखा है स्वामी विवेकानंद ने। कर्म योगा, राजयोग, नॉलेज योगा। ओके, हु लेड द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट का लीडिंग कौन कर रहा था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने। ओके, हु फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? एम.एन. राय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फॉर्म्ड किया था, बनाया था। ओके, हु प्रोपाउंडेड ड्रेन थ्योरी? हु प्रोपाउंडेड ड्रेन थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ओके, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड? तो फर्स्ट सेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? कांग्रेस का बम्बई में हुआ था। दूसरा वाला कोलकाता, तीसरा मद्रास। Who was the first Muslim president of Congress? बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट था। ओके, हु पार्टीशन बंगाल 1905? हु पार्टीशन बंगाल 1905? तो 1905 का कर्जन ने किया था। ओके, पार्टीशन किया था कर्जन ने। When did the partition of Bengal comes into effect? When did the Bengal becomes the effect? 16 अक्टूबर 1905 को इफेक्ट होगा। 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन और बंगाल कम्स इनटू इफेक्ट पार्टीशन का। ओके, which of the following commission was not established
ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय कौन सा कमीशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ था? तो देखिए, रिवॉर्ड कमीशन हुआ था, यूनिवर्सिटी कमीशन हुआ था, नहीं रिवॉर्ड कमीशन नहीं हुआ था। ओके, बाकी यूनिवर्सिटी कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, फ्रेजर कमीशन भी इस्टेब्लिश किया गया था और इरिगेशन कमीशन भी। ओके, रिवॉर्ड कमीशन नहीं था, यूनिवर्सिटी कमीशन था, फ्रेजर कमीशन भी था, इरिगेशन था कर्जन के समय। रीचेस विद द मुस्लिम लीग इन विच सेशन वाज द अग्रीमेंट रीचेस विद द मुस्लिम लीग? कौन से अग्रीमेंट मुस्लिम लीग तक पहुंचा था? तो रीचेस व अग्रीमेंट रीच विद द मुस्लिम लीग के साथ हुआ था कांग्रेस का, तो वो लखनऊ समझौता था, लखनऊ सेशन 1916 का। अग्रीमेंट विथ रीच द मुस्लिम लीग, तो वो लखनऊ सेशन था 1916 वाला। ओके, हु लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन दी मद्रास? तो स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास में कौन किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने। स्वदेशी मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था? चिदम्बरम पिल्ले ने। ओके, मद्रास में स्वदेशी मूवमेंट का लीडिंग कौन कर रहा था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने। ओके, नेक्स्ट है, हु वाज असाइंड द एजुकेशन डिपार्टमेंट इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? तो हु असाइन किया था एजुकेशन डिपार्टमेंट को? एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसने असाइन किया था? तो इसमें से कोई नहीं होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट था श्री राजा गोपालाचारी के समय। ओके, और इधर भी राजा गोपालाचारी को मिला हुआ था एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके, इस प्रकार 100 क्वेश्चन था। दोस्तों, चैनल पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे छोटे आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। थैंक यू।